करेंगे एक बड़ी खबर से। रांची से ये बड़ी खबर, रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को आदेश दिया, डीसी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया गया। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को 6 दिसंबर 2021 को पत्र लिखकर के आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा और इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का भी आदेश दिया गया है। आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को आदेश जारी कर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने, विभागीय कार्यवाही करने और आयोग की अनुमति के बिना चुनाव कार्य से जुड़े हुए पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ निरंजन जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए खबर सामने आ रही है कि मंजुनाथ भजंत्री पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ जानकारी ऐसे जुड़ी? शुरू से ही जो डीसी रहे हैं देवघर के मंजुनाथ भजंत्री, जिन्हें अभी 2-3 दिन पहले रांची का डीसी बनाया गया है और हमेशा ये विवादों में रहे हैं। कारण यह था कि जब मधुपुर में चुनाव संपन्न हो रहे थे, जब चुनाव कराया जा रहा था, उस समय को लेकर के इनकी जो है सक्रियता दिखी गई थी और इस पर उस समय गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई और हटाने की बात कही थी। मामला कोर्ट गया, कोर्ट का अब देखें तो हाईकोर्ट ने इस पर साफ तौर पर कहा कि और हाईकोर्ट का उल्लंघन बताया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि किस बिहाफ में इसे नियुक्त किया गया, यानी डीसी फिर बनाया गया है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया लोकसभा चुनाव में भी इनकी जो सक्रियता थी और खास पार्टी का इन्होंने सहयोग को लेकर के कई बार इन पर सवाल भी उठे थे। खास करके निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर चुनाव आयोग को लेटर लिखा, मामला कोर्ट में गया और अब जब ये 2-3 दिन पहले रांची के डीसी बना है और चुनाव कुछ बाद होनी ही है विधानसभा का, उस पर इन पर सवाल उठना शुरू हो गया। निश्चित तौर पर अब जब मुख्य सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है और कार्रवाई का आदेश दिया है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर किस कारण से मंजुनाथ भजंत्री निर्वाचन पदाधिकारी पद पर पदस्थापित करने का आदेश दिया है। क्योंकि डीसी जो होता है वो जिला का निर्वाचन अधिकारी भी होता है और चुनाव संपन्न कराने का जिम्मा। ठीक है निरंजन, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कांटाटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं और विधायक कल्पना सोरेन भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गांडी विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना सोरेन मैम हमें नजर आ रही है इस समय स्क्रीन पर। इसके साथ ही हमें माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही प्रधान सचिव पथ निर्माण एवं नगर विकास तथा आवास विभाग श्री सुनील कुमार सर हमें नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही तमाम अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं। हम और आप योगदान सत्संग आश्रम बहु बाजार कांटाटोली शांति नगर कोकर फ्लाईओवर रांची परियोजना, जिसकी लंबाई 2240 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। सज्जनन चौक जज कॉलोनी फ्लाईओवर सिरमटोली कांटाटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर है, जिसका शिलान्यास के कर कमलों के द्वारा पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी परंपरा के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही बिरसा चौक धुर्वा गोलचक्कर 4 4 लेन पथ मटकुरिया फ्लाईओवर और काको चौक